नमस्कार फोकस पॉइंट को आपको स्वागत करुछि स्वागतिका। राज्य प्रति एबे डबल डेंजर कोरोना सहित आसी अम्फन राज्य प्रति विपद बढ़ाई महाबात्या अम्फन केवल आम राज्य नुहे पड़ोशी पश्चिम बंग को भी विपद अन्य राज्य भी प्रभाव ता सहित कोरोना पलटि काल। तेज चलते आरंभ करवा फोकस पॉइंट। माड़ी आसुची महाबात्या अम्फन घंटा प्रति 4 किलोमीटर बेगरे एबे स्थलभाग मुहा संभाव्य बात्यार मुकाबला चली युद्धकालीन प्रस्तुति सजाग एनडीआरएफ और ड्राफ्ट टीम। बुलेटिन आरंभ करबा ए संपर्कित खबर रो। महाबात्यारे परिणत हैला बात्या अम्फन 21 वर्ष पर बंगोपसागर पुणी थे सृष्टि होईछि महाबात्या। यह 20 तारिख रे पश्चिमबंग दीघा एवं हातिया मझी सुंदरबन निकट रे लैंडफॉल करिपारे बोली पाणीपाग विभाग अनुमान करिछि। समुद्र भितरे मात्र 4 किलोमीटर बेगरे गति करुथबारु लैंडफॉल बेले यह अधिक शक्तिशाली होई पारे। 185 किलोमीटर बेगरे पवन बही पारे। बात्या प्रभाव रे उत्तर ओडिशा रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षार अनुमान करिछि पाणीपाग विभाग। बात्या नुहे आसुछि महाबात्या। महाबात्यारे परिणत होई सारिछि सामुद्रिक झड़ अम्फन। भारतीय पाणीपाग विभाग तथ्य अनुसार सोमवार पूर्वाह्न 11:39 रे अम्फन महाबात्यार रूप नहीं सारिछि। दक्षिण बंगोपसागर रे यह उत्तर दिगरे गति करुछि। आगामी किछि घंटा पई यह उत्तर दिगरे गति करी परवर्ती समय रे उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे उत्तर पूर्व मुहां हेबार संभावना रहिछि। जहाँ अनुमान करा जाउछि महाबात्या अम्फन पश्चिम बंगर दीघा और बांग्लादेश हातिया द्वीप मध्यवर्ती अंचल में स्थलभाग छुई पारे। लैंडफॉल बेले यह अति भयंकर सामुद्रिक झड़ में रूपांतरित हो सारी 20 तारिख संध्यारे लैंडफॉल बेले पवनर बेग घंटा प्रति 165 रु 175 किलोमीटर हो पारे। पवनर सर्वाधिक बेग 185 किलोमीटर हो पारे बोली पाणीपाग विभाग अनुमान करिछि। It is the second super cyclone over Bay of Bengal, not over Andaman, not over entire North Indian Ocean. We are telling that it will cross between Digha and Hatia, Digha of West Bengal and Hatia of Bangladesh, and near the Sundarbans. 19 तारिख ठारू तार बेग 75 किलोमीटर 85 किलोमीटर पर्यंत हम जोटा कि नॉर्थ ओडिशा बा कोस्टाल डिस्ट्रिक्ट रहिबो एवं 20 तारिख सकाल ठारू नॉर्थ ओडिशा उत्तर ओडिशार उपकूलवर्ती अंचल यथा जगतसिंहपुर बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा पार्ट्स ऑफ जाजपुर पार्ट्स ऑफ मयूरभंज किसी अंश में पवन बेग बढ़िबो। अम्फन प्रभाव रे राज्य रे लागी रहिबो वर्षा। दक्षिण उपकूल ओडिशा रे पवन सांगकु वर्षा हेबो। गजपति गंजाम पुरी जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ार किछि स्थान रे प्रबल वर्षार संभावना रही। 19 तारिख रे उपकूल ओडिशा रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होई पारे बोली अनुमान करिछि पाणीपाग विभाग। जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा बालेश्वर भद्रक और मयूरभंज रे प्रबल वर्षा संभावना थिबारु येलो वार्निंग जारी कर दैछि। 20 तारिख सकाळु एसबु जिल्ला रे वर्षा सह 75 रु 85 किलोमीटर बेगरे पवन बही पारे। बेले बेले पवनर बेग सर्वाधिक 120 रु 130 किलोमीटर हो पारे बोली अनुमान करा जाउछि। हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल वार्निंग दिया गया है 19 को मेनली जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा बालासोर भद्रक मयूरभंज जाजपुर ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में है और हेवी रेनफॉल भी वार्निंग है कटक खुर्दा पूरी डिस्ट्रिक्ट में। महाबात्या जोगु समुद्र अशांत रहिबो। 3 मीटर उत्तर जुआर आसीपारे। सेथिपाई सबु बंदर रे जारी कर दैछि 4 नंबर विपद संकेत। भुवनेश्वर रु कैमरामैन गौरव प्रसाद राजगुरुंक सह निरुपमा बेहेरा न्यूज 18 ओडिया। आसन विपद देखि सजाग सरकार। बात्या मुकाबला पई सबु कळ बळ लगाइलेनी सरकार। 4 आईएएस को दिया जाइछि दायित्व आ ग्राउंड रे पुलिस प्रशासन एनडीआरएफ और ड्राफ्ट और कोस्ट गार्ड लोकमानक स्थानांतर पई होइछि विस्तृत योजना।
पीवा पानी जोगाण एवं धान अमल सुरक्षित करने नहीं हेउची विकल्प व्यवस्था। अम्फन जोगु 12टी जिला प्रभावित हेबा आशंका हेले जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक और बालेश्वर जिला उपरे रहुछि तीक्ष्ण नजर। परिस्थिति को दृष्टि रखी कच्चा घर टाइल घर और तलिया अंचल व्यक्ति एवं समुद्र तटवर्ती 5 किलोमीटर परिधि मध्य थिबा लोकंकु स्थानांतर कराजिबो। सुखिला खाद्य सह आवश्यक व्यवस्था करी जिलापाल मानकु प्रस्तुत रहिबाकु कुहा जायछि। 15टी ओड्राफ और 12टी एनडीआरएफ टीम प्रभावित आशंका थिबा जिल्ला रे मुतयन होइतबा बेले पीडब्ल्यूडी आरडी जल संपद विभाग इंजीनियर मानकु प्रस्तुत रहिबाकु निर्देश रहिछि। चाଳ घर आजबेस्टस घर टाइल घर जदि थिबो कोठी एवं जीसीआई सेट रो घर जो थिबो सेही घर गुडी को लोक मानकु नियरेस्ट सेफ शेल्टर जोठी अछि सेठी की स्थानांतर करा जिवो। लो लाइंग अति लो लाइंग एरिया रो मध्य हमकु लोक मानकु इवाकुएशन करबा स्थानांतरण करबा। सेपटे संभाव्य बात्या को दृष्टि रखी पीवा पानी प्रकल्प रे जेनेरेटर व्यवस्था सह आवश्यक स्थले टैंकर जोगे पानी जोगाई दिया जिवो। बात्या आश्रय स्थली रे भी जेनेरेटर रखा जायछि। 11 लाख रु 12 लाख लोकंकु स्थानांतर पई प्रस्तुति करा जायथिबा बेले 7600 बात्या आश्रय स्थली प्रस्तुत करा जायथिबा कहिसंती पंचायती राज मंत्री। सेहिपरि रबी अमल फसल को सुरक्षित स्थान रे रखिबाकू परामर्श दैछंती कृषि मंत्री। गाँव एवं सहर अंचल आमे जोठी भी पीवा पानी प्रोजेक्ट अच्छी सेठी आमे जेनेरेटर रो व्यवस्था करिछु एवं टैंकर जोगे केमती लोक मानकु पीवा पानी जोगे दिया जाय पारिबो ता पई मध्ये व्यवस्था हेछि। सारा ओडिसा रे समस्त जनसाधारण को आमे स्वच्छ पीवा पानी जोगे देवा पई आमे प्रस्तुत अछु। जोठी रबी ऋतुर धान हार्वेस्टिंग चली ताकू शीघ्र काटी देवा पई एवं अनेक जगह बिरिमुग तो अमल सरी जाइए कौटी काम हाँ जाइए अमल कर उच्च स्थान रखापी एवं जहाँ जहाँ फसल सब जमीर अच्छी तार केमती सुरक्षा हो पार एवं जदि कौटी जमी पानी जमीब केमती निष्कासित करा जाई परिवो सेति में अनेक गुडे एडवाइज जारी करा जाइछि। बात्या मुकाबिला पई 7टी जिल्ला रे मुतयन होइछंती 12टी एनडीआरएफ टीम एवं आउ केतक टीम को स्टैंड बाय रखा जाइछि। अधिक प्रभावित होगा आशंका थिबा बालेश्वर रे 4टी टीम एवं भद्रक और केन्द्रापड़ा रे 2टी लेखाएं टीम मुतयन करा जाइछि। सेहिपरि पुरी जगतसिंहपुर जाजपुर और मयूरभंज रे नियोजित अछंती गोटिए लेखाएं टीम। बात्या आशंका थिबा जिल्ला रे 15टी ओड्राफ टीम मुतयन होइतबा बेले कटक रे 4टी टीम को रिजर्व रखा जाइछि। बालेश्वर रे 3टी टीम भद्रक केन्द्रापड़ा खोर्धा और गंजाम रे 2टी लेखाएं और मयूरभंज जाजपुर केन्द्रापड़ा और कटक रे गोटिए लेखाएं नियोजित अछंती। As far as NDRF is concerned, in Orissa and in West Bengal, a total of 37 teams have been deployed. In Orissa, the deployment is in 7 districts and a total of 12 teams are deployed. In West Bengal, the deployment is in 6 districts and a total of 10 teams are deployed. बात्या अम्फन रो मुकाबिला पई अंटा भिड़िछि तटरक्षी बाहिनी। संभाव्य बात्या प्रभावित अंचल रे समुद्र को न जिबाकू मत्स्यजीवी को बारण करुछि तटरक्षी बाहिनी। सेहिपरि जेउ मत्स्यजीवी माने समुद्र मध्यरे एबे पर्यंत अछंती सेमानंकु तटकू जिबाकू सतर्क कराउछंती कोस्टगार्ड जहाज और विमान। भुवनेश्वर कैमरामैन आशीष दास को सह अजेश मलिक, न्यूज 18 ओडिया। बात्या अम्फन मुकाबिला पई 4 आईएएस अफिसर को 4टी उपकूल जिलार दायित्व दिया जायछि। परिवहन सचिव मधुसूदन पाढ़ी को बालेश्वर जिलार दायित्व दिया जायथिबा बेले भद्रक दायित्व रे रहिबे मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुशील लोहानी। सेहिपरि केन्द्रापड़ा जिला दायित्व बुझिबे शिल्प सचिव हेमंत शर्मा। जगतसिंहपुर जिले में अम्फन परिचालना करिबे उच्च शिक्षा सचिव शाश्वत मिश्र।
माड़ी आसुछि महाबात्या अम्फन एहार मुकाबिला पई उभय केन्द्र और राज्य सरकार पक्षरु सबु प्रकार व्यवस्था करा जायछि। संभाव्य बात्या को नहीं उपकूल जिलार लोक माने सतर्क रहिबाको कहिसेंती केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। गोटिए समय कोरोना एवं महाबात्या भली विपत्ति आसुथबारु धैर्य न हराई एहार मुकाबिला सहित सतर्क रहिबार आवश्यकता रहिथिबा केन्द्र मंत्री कहिसेंती। कच्चा घरे थिबा लोक माने पक्का घर को जिबा सहित सरकार को काम रे सहयोग करबाको अनुरोध करिसेंती। महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ कृपारू धन जीवन रक्षा पाइब एहा मोर विश्वास बोली वीडियो वार्तारे केन्द्र मंत्री कहिसेंती। दिल्ली रे भारत सरकार गृह विभाग एनडीए में ओडिशा सरकार उभय कथबार्ता करके समन्वय अधिकार तैयारी करके यार क्षण क्षण सूचना रखा जाउची। ओडिशा हो पश्चिम बंगाल हो किंबा पड़ोसी बांग्लादेश हो मानविक क्षति न हो या धैर्य सह मुकाबिला करिबा। ओडिशा आमर अनुभव अच्छी पूर्व भारत रे संपर्क आमर अनुभव अच्छी सामुद्रिक झड़ को यही खरा दिने सामना करिबा। आमे समस्त मिसिकी साहसर सह या सामना करिबा एटा निवेदन। महाप्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद आम उपरे रहिबो एटा हमर पूरा विश्वास। माड़ी आसुछि महाबात्या अम्फन जहार मुकाबिला पई प्रस्तुत ओडिशा एवं पश्चिमबंग। वर्तमान सुद्धा जहाँ सूचना मिलुछि 20 तारिख संध्या सुद्धा यह स्थलभाग छुईबार संभावना रही। तेबे यह केउठी स्थलभाग छुईब केते क्षयक्षति करिब से नहीं आगकू अधिक स्पष्ट हेबो। महाबात्यार रूप नहीं सामुद्रिक झड़ अम्फन जहाँ पूर्वानुमान द्वारा प्रभावित हेबे पश्चिमबंग बांग्लादेश एवं ओडिशा। आसंता 20 तारिख संध्या सुधा यह सुंदरबन त्रिकोणभूमि अंचल में स्थलभाग छुईबा संभावना रही। सर्वाधिक क्षतिग्रस्त हो पारे पश्चिमबंग। एठारे स्थलभाग छुईबा समय पवनर बेग घंटा प्रति 155 रु 165 किलोमीटर रहिबो। समय समय यह 185 किलोमीटर को छुईब बोली पूर्वानुमान करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। एही समय आसीपारे 4 रु 5 मीटर उच्चर सामुद्रिक लहड़ी। अम्फन द्वारा पश्चिमबंगर उत्तर और दक्षिण 24 परगना पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर हावड़ा और हुगुली जिला सर्वाधिक क्षतिग्रस्त हेबे। अम्फन साइक्लोनेर जे सतर्कतामूलक व्यवस्था हिसेबे राज्य प्रशासन থেকে আমাদেরকে ডাকা হয়েছে। আমরা এখানে প্রস্তুত পুরো টিম নিয়ে সমস্ত মোবাইল গাড়িও আমাদের রাখা আছে। এনডিআরএফ যথেষ্ট সক্রিয়, স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট যথেষ্ট সক্রিয়। शनिवार दिन राष्ट्रीय विपत्ति परिचालना समिति एनसीएमसी आसन्न बात्यार समीक्षा करथिला। कैबिनेट सचिवଙ୍କ अध्यक्षतार बसिथिबा एही बैठक परे तुरंत पश्चिमबंग और ओडिशा को समस्त आवश्यक सहायता देबा लागि निर्देश दिया जाइछि। सेपटे अम्फन मुकाबिला लगी 37 एनडीआरएफ टीम को मुतयन करा जाइछि बोली सूचना दैछन्ती एनडीआरएफ महानिर्देशक सत्यनारायण प्रधान। यह मध्यरु 20 टीम को विभिन्न अंचल में मुतयन करा जाइछि और अन्य 17 को स्टैंड बाय रखा जाइछि। सोमवार अपराह्न स्थिति संपर्क में समीक्षा करिसेंती प्रधानमंत्री। एथिरे केंद्र गृहमंत्री समेत कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री प्रमुख सचिव मध्य उपस्थित थिले। किसी भी अगर आपदा की तैयारी की जाए तो तैयारी जो है वर्स्ट के सिनारियो को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। तो उसी अनुरूप तैयारी करनी चाहिए और उसी अनुरूप तैयारी एनडीआरएफ ने अपनी तरफ से की है और यह उम्मीद की जाएगी कि जो जिला प्रशासन है और राज्य सरकार है वो भी इसके अनुरूप तैयारी कर रही है। और अगर इस तरह की तैयारी होगी तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि डैमेज जान माल को क्षति जो है कम से कम हो, इसकी संभावना रहती है। सेपटे अम्फन जोगु देशर अधिकांश उपकूलिया राज्य में आरंभ हो जाइछि वर्षा पवन। कर्णाटकर केतेक अंचल में येलो वार्निंग दिया जाइछि। बांगालोर में आरंभ हो जाइछि प्रबल वर्षा। केतेक अंचल में सामान्य जलबंदी अवस्था सृष्टि होइछि। उपकूलिया कर्णाटक समेत मालनाड और दक्षिण आभ्यंतरीण अंचल में मध्य वर्षा लगी रही। तेलंगानार खम्मम रे एक बस को पवन किछि दूर ठेली नहीं गछरे पिटी देइछि। केरल में विपर्यय परिचालना कर्तृपक्ष कहते आलापुझा एर्नाकुलम कन्नूर कसरगढ़ में प्रबल वर्षा हेब। लाक्षाद्वीप और मिनिकय में वर्षार संभावना रही। अम्फन प्रभाव बिहार और झारखंड उपरे पड़ पारे। उत्तर पूर्व बिहार पूर्णिया कटिहार सहरसा सुपौल मधुबनी दरभंगा
सीतामढ़ी आदि जिले में आगामी 72 घंटे वर्षार पूर्वानुमान कर महाबात्या अम्फन जोगु ए वर्ष विलंबित हेब मौसुमी। प्रतिवर्ष मौसुमी जून 1 रे केरल उपकूल छुए, किंतु एथर मौसुमी आसु आसु जून 5 तारिख हो जाइपारे बोली अनुमान करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। गोटे दिन में बाहरिले 5242 नुआ कोरोना पॉजिटिव। एजाए गोटे दिन में सर्वाधिक कोरोना संक्रमित चिन्हट हेबारे रेकर्ड सह देश में मोट आक्रांतक संख्या 96,000 पार होइछि। एजाए 3029 जनकर जीवन नेलानी मारात्मक भाइरस। पांच हजार अधिक नुआ कोरोना संक्रमित चिन्हट। गोटे दिन में कोरोना संक्रमण रे देश में रेकर्ड। मोट संक्रमितों संख्या 96,000 पार। 3,000 टपिला मृत्यु संख्या। दिनकु दिन अधिकरू अधिक भयानक हेबारे लागिछि मारात्मक कोरोना। गत 24 घंटा भितरे तो पूर्वर सबु रेकर्ड भांगी देछि किलर भाइरस। देश में 24 घंटा मध्य सर्वाधिक रोगी चिन्हट होइछन्ति। 5242 नुआ संक्रमितों को मिसाई देश में मोट कोरोना संक्रमितों संख्या होइछि 96,169। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय सूचना अनुसार मारात्मक भाइरस एजाए 3029 जनकर जीवन नेलानी। तेबे 36,824 जन संक्रमित सुस्थ होई घर को फेरिछन्ति। कोरोना दृष्टि राज्य मानक मध्यरे महाराष्ट्र ही रही देशर हॉटस्पॉट। एठारे 33,000 पार करिछि संक्रमितों संख्या। मारात्मक भाइरस रे 1198 जनकर जीवन गलानी। महाराष्ट्र पछकु गुजरात स्थिति रही उद्वेगजनक। एठारे 11,379 कोरोना संक्रमित होइथिबा बेले 659 जनकर जीवन नेलानी किलर कोरोना। तमिलनाडु रे 11,224 जन कोरोना रे आक्रांत हेलेनी। गलानी 78 जनकर जीवन। राजधानी दिल्ली रे मध्य जारी रही कोरोना आतंक। दिल्ली रे संक्रमितों संख्या 10,054 होइथिबा बेले मृत्यु संख्या 160 रे पहुंची। मध्य प्रदेश रे प्राय 5,000 होइछि आक्रांतों संख्या। मोट 4,977 जन संक्रमित होइथिबा बेले प्राण हराइलेनी 248 जन। राजस्थान में 5,202 कोरोना पॉजिटिव मध्यरु मृत्यु मुखरे पड़िछन्ति 131 जन। पश्चिमबंग में एजाए चिन्हट संक्रमितों संख्या 2,677 होइतिले हें 238 जनकर मृत्यु हेलानी। आंध्र प्रदेश में एजाए 2,407 जन कोरोना संक्रमितों मध्यरु 50 जनकर जीवन गलानी। उत्तर प्रदेश में 4,259 रोगी मध्यरु 104 जनकर जीवन नेलानी कोरोना भाइरस। गोटे पटे कोरोनार भयंकर गति, अन्यपटे सोमवार ठारू देश में लागू होइछि कोरोना लॉकडाउन चतुर्थ पर्याय। नुआ रूप लगा लॉकडाउन कटकणा। साधारण जीवन यात्रा को अधिक सहज करने तथा आर्थिक गतिविधि को सुगम करने एही पर्याय केतेक नियम कोहल कर तेबे संध्या 7 रु सकाळ 7 जाए रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहिबो बोली नियम होइछि। सेबडे पश्चिमबंग सरकार निष्पत्ति नेइछन्ति राज्य में रात्रिकालीन कर्फ्यू रहिबो नाही, किंतु लोकन को घर न बाहरिबाकू कुहा जाइछि। तमिलनाडु रे केवल ग्रामांचल रे सेलून खोलिबाकू अनुमति दिया जाइछि। पंजाब रो केतक अंचल रे मध्य सेलून खोलिबाकू अनुमति मिलिछि। पुडुचेरी रे मद दुकान खोलिबाकू मिलिछि अनुमति। कर्नाटक रे घरोई और सरकारी बस चलाचल को अनुमति मिलिछि। केरल रे मध्य सर्वसाधारण जानवाहन चलाचल करा जिवो बोली कहिसन्ति सरकार। अन्य केतक राज्य मध्य निज अनुसार लॉकडाउन नियम कोहल करिसन्ति। एथिलागि केंद्र सरकार गाइडलाइन आधार में निजस्व नियम प्रणयन करिसन्ति विभिन्न राज्य। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। राज्य में कार्यकारी है लॉकडाउन 4 गाइडलाइन। आज मे 31 तारिख जाए लॉकडाउन 4 जारी रहिबो बोली सूचना दैछन्ति मुख्य शासन सचिव असित त्रिपाठी। समस्त प्रकार शिक्षानुष्ठान, होटेल, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम और स्विमिंग पूल बंद रहिबो। राज्य में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलिबो, खेल चलिबो, मात्र दर्शक माने जाई परिबे नाही। राज्य में धर्मानुष्ठान गुड़िक बंद रहिबो। राज्य भितरे ऑटो, टैक्सी चलाचल करि परिबो। राज्य भितरे बस चलाचल नहीं निष्पत्ति होई नाही। जिलापाल और म्युनिसिपल कमिश्नर जोन स्थिर करिबे। रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन चिन्हट करिबे स्थानीय अधिकारी। कोविड हॉस्पिटल, कोविड केयर एवं टीएमसी कंटेनमेंट जोन हेबो बोली कहिसंती मुख्य शासन सचिव। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर ट्रैवल परमिशन नहीं एक्सेप्ट मेडिकल सर्विसेस पाई, एयर एम्बुलेंस किंबा सिक्योरिटी पर्पस पाई जोटा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स परमिट करिवो। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस मध्य बंद रहिबो। अब ऑनलाइन एवं डिस्टेंस लर्निंग को आमे प्रायोरिटी देबू एवं किमिति सेटा
आगामी दिन में बढ़ी चलो ताप चेष्टा करूँ। होटेल रेस्टोरेंट्स और अन्य हॉस्पिटैलिटी सर्विसेस जोटा कि आमर हेल्थ पुलिस और सरकार यूज हो नहीं से गुड़ाक बंद रहिबो, किंतु टेक अवेज रेस्टोरेंट्स रे चलिबो एवं जो सबू फैसिलिटीज कैंटीन फैंटीन बस स्टैंड रे अच्छी रेलवे रे अच्छी एयरपोर्ट अच्छी जोटा कि दरकार से गुड़ाक चलिबो। कोरोना संकट समय देश को रक्षा पाई समस्ते जारी रखिछन्ति प्रयास। संक्रमित रोगी चिकित्सा लगी स्वास्थ्यकर्मी सेबड़े भाइरस को रोकवा दिगरे लॉकडाउन को कड़ाकड़ी भाव में पालन करुछि प्रशासन आउ एथिरे लोकंक भरपूर सहयोग मिलुछि। तेबे केवल स्वास्थ्यकर्मी की पुलिस कहीं अन्य माने मध्य कोरोना मुकाबिला दिगरे जारी रखिछन्ति संघर्ष। गुजरात भलसाडर एक कंपनी निर्माण करिछि एंटी बैक्टेरियल बेड। कोविड हॉस्पिटल ले व्यवहार पई खास करी होइछि एहार निर्माण। दिनकु दिन बढ़ी चली कोरोना संक्रमित रोगी संख्या। एभली स्थिति रे देशर किछि हॉस्पिटल रे रोगी आवश्यक बेड रो अभाव देखादेलानी। कोरोना रोगी द्वारा व्यवहृत बेड को पुनः व्यवहार करने को भल भाव सानिटाइजेशन करा जाइथाय। कोरोना रो एही संकट समय रे गुजरात रो एक कंपनी तैयारी करिछि एक एंटी बैक्टेरियल बेड। आर्टिफिशियल मार्बल रो बेड तैयारी करिवार प्रक्रिया जारी रहिछि। हॉस्पिटल रे जो मेटल बेड रहिथाय ताहाठारु एहा अधिक लाभदायक। इसको बनाने के दो रेसिपी है। मेन प्रोडक्ट जो रेसिपी में आते हैं वो आते हैं रेजिन और एक आते हैं एटीएच। एटीएच का फुल फॉर्म है एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रेट। तो पहले तो कोरिया से सबसे इंपोर्ट करते थे, लेकिन इंडिया में हम लोग फर्स्ट इसको मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। हॉस्पिटल के बेड बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें हम लोग बता नहीं सकते कि वो बेड इन्फेक्टेड है कि नहीं है, इस पर वायरस है कि नहीं है। तो हमने ऐसा बेड बनाया कि जो एंटी फंगस है, एंटी बैक्टीरिया है, जिसमें से इजीली आप अगर कुछ भी उसको असेंबल भी कर सकते हो, 5 मिनट में आप असेंबल कर सकते हो। और वो ऐसा प्रोडक्ट है जो 6 पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। कोविड-19 मुकाबिला क्षेत्र में भलसाडर ड्यूरालक्स कंपनी निज स्तर में साहाय्य करने को स्थिर करिछि। तापरे कंपनी तैयारी करिछि एही एंटी बैक्टेरियल बेड। एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रेट और रजनी काठ को मिक्स करी आर्टिफिशियल मार्बल प्रस्तुत करुछि कंपनी। एही आर्टिफिशियल मार्बल द्वारा ही तैयारी करा जाउछि एंटी बैक्टेरियल बेड। महाराष्ट्र सरकार एभली 50टी बेड प्रस्तुत करने को दे सारे ऑर्डर। सेहीपरि अन्य मल्टी ब्रांड हॉस्पिटल मध्य एहाकु नै देखाइछन्ति उत्साह। यह विशेषकर कोविड हॉस्पिटल रे कोरोना वायरस संक्रमित रोगी व्यवहार कर पारिबे। मेजर बेनिफिट ये है कि अगर आपने जैसे अपन ने इसको हॉस्पिटल में यूटिलाइज कर लिया, उसके बाद में अगर इन फ्यूचर आपको दूसरा इसको मॉडिफिकेशन करना है तो आप वो भी कर सकते हो। एट प्रेजेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट से 50 का ऑर्डर आ चुका है और बाकी का भी इंक्वायरी प्रोसेस में है। तो ऑलमोस्ट वी आर ऑन द हाई रेंज फॉर दिस। संकट समय साहसर मुकाबिला कले सफलतार रास्ता भी आपे आपे मिल जाए। यार उदाहरण हेउछि एही एंटी बैक्टेरियल बेड, जहाँ दर्शाउछि स्वास्थ्य सेवा को अधिक उन्नत करने को कोरोना संकट समय मध्य प्रयास जारी रही। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। कोरोना काल रे समस्तଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି संकट। केवल साधारण श्रमिक नुहति बुणाकार मध्य हाथ बांधी बसिछन्ति। देश विदेश रे बेस प्रसिद्ध भागलपुर रेशम इंडस्ट्री एबे पूरापूरी ठप। 1.5 मासरू अधिक समय हेब सबु तंत्र एबे बंद पड़िछि। तेणु बुणाकार भोक उपास रे दिन काटुछन्ति। भागलपुर नागनगर ए गली दिने थिला बेस गहळ चहळ। एठी सबुबेले गुंजरित हेउथिला पावर लूम रा खटखट शब्द आउ लागि रहिथिला लोकंक गहळी चहळी। किंतु कोरोना लॉकडाउन जोगु ए अंचल एबे सुनसान पड़िछि। पूरा जिल्ला रे 45,000 पावर लूम एवं 15,000 पाखापाखी हैंडलूम रही। गत प्राय 1.5 मासरू अधिक समय हेब एसबू बंद रही। रेशमर सूता काटिबा ठारू आरंभ करी विभिन्न वस्त्र प्रस्तुति पर्यंत सबु काम एबे बंद। तेणु भागलपुर बुणाकार एबे भोक उपास दिन काटुछन्ति। कोरोना के कारण सर हम लोग को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग को 1-1 रुपये के लिए मोहताज हो रहे हैं। हम लोग का लूम बंद है, खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा हम लोग को। इतना मुश्किल हो रहा है कि हम नहीं लोग समझते हैं। खाने पीने की सब परेशानी हो रहा है। भागलपुर रेशम और टसर चाहिदा देशर विभिन्न भाग में रही थाए। एपरिकी यार विदेश रे मध्य आदर रही। एबे लॉकडाउन जोगु 200 कोटी टंकारु अधिक मूल्यर कारोबार ठप। जितना काम ऑर्डर चलता था उससे 15% 10% ऑर्डर चलता है। 90% ऑफ एक्सपोर्ट में
जितने भी लोगों के पास प्रोडक्शन किया हुआ माल है, जो ऑर्डर उनका पड़ा हुआ है, जो ऑर्डर उनका बन के पूरा हो गया है, वो करीबन 220 करोड़ रुपए का इनके पास माल पड़ा हुआ है। एहाकु नै सरकार और उद्योग विभाग आवश्यक पदक्षेप न नेले कपड़ा शिल्प उपरे एहार गभीर प्रभाव देखिबाकु मिलिबो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। तेबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशक HR विश्वास एक प्रेसमिट करुछंती बात्या को नेकी आसंदो सीधा सड़क देखिबा। पिछले 6 घंटा में ये ऑलमोस्ट नॉर्थवर्ड मूवमेंट किया है 7 किलोमीटर पर आवर में। तो इसका अभी अगला कुछ देर तक, अगला कुछ समय तक इसका मूवमेंट इसका नॉर्थवर्ड, नियरली नॉर्थवर्ड ही रहेगा। उसका बाद फिर नॉर्थ ईस्टवर्ड जाएगा। फिर हमारा नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल हो करके दीघा एंड जो हमारा वेस्ट बंगाल में है और बांग्लादेश का हमारा जो हाथिया आइलैंड है, इसका बीच में इसका आसपास हमारा जो सुंदरबन आइलैंड है, सुंदरबन आइलैंड का पास में लैंडफॉल क्रॉस करने का चांसेस है। ये क्रॉस करने का टाइम अराउंड है 20 तारीख को और 20th को इवनिंग आफ्टरनून व इवनिंग टाइम। ठीक है, आफ्टरनून से इवनिंग का टाइम का बीच में ये लैंडफॉल क्रॉस करने का चांसेस है। और क्रॉस करने का समय में इसका विंड स्पीड 165 to 175, गास्टिंग में 185 किलोमीटर पर आवर तक जाने का चांसेस है। तो इसका प्रभाव में उड़ीसा का भी हमारा साइक्लोन वार्निंग दिया गया है। उड़ीसा में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल, तेज हवा, गैल विंड स्पीड और हमारा ये पोर्ट वार्निंग, ये सब वार्निंग जारी है। तो इसमें जो हेवी रेनफॉल वार्निंग हम लोग दिया है, आज नाइट को रेनफॉल ऑलरेडी हमारा उड़ीसा में साउथ उड़ीसा में क्लाउडीनेस का प्रभाव में आ चुका है। तो रेनफॉल भी स्टार्ट कुछ जगह में शायद हो चुका है। अभी ये आ रहा है इन्फॉर्मेशन जो मिल रहा है, लाइट रेन 1-2 जगह में हो रहा है। तो इसमें आज नाइट से कल सुबह तक 1-2 जगह में हेवी रेनफॉल, मेनली गजपति, गंजाम, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपड़ा, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में होने का चांसेस है। और कल फिर रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज होगा, उसमें नॉर्थ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट्स में कोस्टल उड़ीसा का, नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल, जैसा जगतसिंहपुर, बालासोर, केंद्रपड़ा, मयूरभंज, भद्रक, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल, कटक, खोर्धा, पुरी और समस्त बुलेटिन को 8 रखिबा। नमस्कार।